दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अमीर चंद सर यूट्यूब चैनल में। बीए फर्स्ट सेमेस्टर में हिंदी काव्य की व्याख्या करनी है। वैसे तो 75 एमसीक्यू वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों के आंसर आपको देने हैं, फिर भी यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तावित जो काव्य पाठ का वाचन करना है उसी से संबंधित विद्यापति के दोहों का वर्णन करना है। तो दोहा संख्या 35 देखिए, श्री कृष्ण प्रेम। और ऐसे ही आप व्याख्या सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस पर ढेर सारी व्याख्याओं को मैं डाल रहा हूँ। जैसे जैसे समय मिलेगा वैसे वैसे मैं व्याख्याओं को डालता जाऊँगा। आगे आपको पढ़ करके सुनाता हूँ। श्री कृष्ण प्रेम। जहाँ जहाँ पग जुग धरई तहाँ तहीं सरो रूह झरई। नायक कह रहा है, श्री कृष्ण के प्रति प्रेम को दर्शाया गया है। प्रस्तुत पंक्तियों में विद्यापति कह रहे हैं, जहाँ जहाँ पग जुग धरई, जहाँ जहाँ दोनों पग, जुग मीन्स जोड़े, पग मीन्स पैर, धरई मीन्स धर रहे हैं, जहाँ जहाँ मीन्स जहाँ जहाँ, जहाँ जहाँ नायिका के दोनों पैर पड़ रहे हैं, अर्थात जहाँ जहाँ नायिका अर्थात राधा के दोनों पग अर्थात राधा जी जहाँ जहाँ दोनों पैर रख रही हैं, तहीं तहीं, तहीं मीन्स वहाँ वहाँ या वहीं वहीं, सरो रूह झरई। सरो रूह मीन्स होता है कमल, रूह मीन्स होती है आत्मा, और सरोवर मीन्स होता है तालाब, अर्थात जिसकी आत्मा तालाब में बसती है, अर्थात जो तालाब से निकलता है, जो कीचड़ से निकलता है, उसे कमल कहते हैं। जहाँ जहाँ पग जुग धरई, जहाँ जहाँ दोनों पगों को, पैरों को राधा जी रखती हैं, तहीं तहीं मतलब वहीं वहीं कमल झरने लगते हैं, वहीं कमल खिलने लगते हैं, वहीं कमल का वास होने लगता है। जहाँ जहाँ झलकत अंग। प्रस्तुत पंक्तियों की भाषा विद्यापति ने मैथिली रखी है और इसके साथ अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया हुआ है। जहाँ जहाँ झलकत अंग, तहीं तहीं बिजरुत रंग। जहाँ जहाँ नायिका के अंग प्रत्यंग दिखलाई दे रहे हैं, झलक रहे हैं, वहाँ वहाँ अर्थात वहीं वहीं ऐसा लग रहा है कि कोई बिजली, तरंग रूपी बिजली चमक रही हो, अर्थात नायिका के अंग प्रत्यंग बिजली के समान प्रकाशित हो रहे हैं, चमक रहे हैं, दिखलाई दे रहे हैं। की हेरल अपरूप गोरी। अपरूप मीन्स होता है अद्वितीय अपूर्व सौंदर्य, गोरी मीन्स वो नायिका, हेरल मीन्स खोजते हुए। मैंने पहली बार इतना अद्वितीय सौंदर्य की नायिका को देखा है। पठैल ही मदिमोरी, और वो मेरे हृदय में क्या हो गई है, बस गई है। की हेरल अपरूप गोरी, मैंने पहली बार अद्वितीय अपूर्व सौंदर्य रूपी नायिका को देखा है। पठैल ही मदिमोरी, और वो मेरे हृदय में बस गई है। जहाँ जहाँ नयन विकास, तहीं तहीं कमल प्रकाश, और जहाँ जहाँ उसके नयनों के प्रकाश जाती है, जहाँ जहाँ उसके नेत्रों की ज्योति जाती है, जहाँ जहाँ उसके आँखों की रोशनी पड़ती है, तहीं तहीं मतलब वहीं वहीं, वहीं वहीं कमल के प्रकाश हो जाते हैं, वहीं वहीं कमल खिल जाते हैं, वहीं कमल विकसित होने लगते हैं। जहाँ जहाँ नायिका अपने नयनों से देख लेती है, वहाँ वहाँ कमल के प्रकाश प्रतिबिंबित हो जाते हैं। अगली लाइन देखिए, जहाँ जहाँ लघु संचार, और जहाँ थोड़ी सी ही हंसी का संचार करती है, जहाँ थोड़ा सा ही हंसी बिखेरती है, तहीं तहीं मीन्स वहीं वहीं अमीय विकार, वहीं पर अमृत का विस्तार होने लगता है। अर्थात जहाँ जहाँ नायिका थोड़ा सा भी हंस देती है, वहाँ वहाँ अमृत का विस्तार होने लगता है। जहाँ जहाँ कुटिल कटाख, कटाख मीन्स वो नेत्र, कुटिल मीन्स टेढ़े, जहाँ जहाँ टेढ़े नेत्रों के कटाक्ष दिखलाई देने लगते हैं, ततहीं मतलब वहीं, मदन मीन्स कामदेव, सर मीन्स बाण,
वहीं कामदेव के लाखों बाण चलने लगते हैं। अर्थात जहाँ जहाँ नायिका कुटिल कटाक्ष आँखों से देखती है, वहाँ कामदेव के लाखों बाण चलने लगते हैं। हेरइत से धनी थोर, अब तीन भुवन अगोर। जैसे ही वो उस नायिका को मैंने खोजा, प्राप्त किया, देखा, अब तो मुझे वो तीनों भुवन में व्याप्त दिखलाई दे रही है। अर्थात जैसे ही उस नायिका को मैंने देखा, अब तो मेरे चारों तरफ मुझे दिखलाई दे रही है। विद्यापति कह रहे हैं कि पुण्य किए दर्शन पाओ। ऐसा लगता है कि जो बहुत अगले जन्म में पुण्य किया होगा, उसी को उसके दर्शन मिलेंगे। अब मोहे इत दुख जात, कहते हैं कि बहुत ही पुण्य से, बहुत ही कठिन से उसके दर्शन मिलते हैं, तब जा कर के इस जन्म का जो दुख है वो समाप्त होता है। अब मोहे इत दुख जाप, पुण्य किए दर्शन पाप। ऐसा लगता है कि मैंने जब तक बहुत अच्छे कर्म नहीं किए, पुण्य के कर्म नहीं किए, तब तक उसका दर्शन नहीं मिलना है। और जब तक उसके दर्शन नहीं मिलेंगे, तब तक मेरा दुख समाप्त होने वाला नहीं है। विद्यापति कह जान, तू अगुण देह बयान। विद्यापति कह रहे हैं कि जब तक मैं उसके गुणों को जान नहीं लेता हूँ, तब तक उसके बारे में कोई मैं वर्णन विश्लेषण करने वाला नहीं हूँ। अर्थात विद्यापति कह जान, तू गुण देहब आन। विद्यापति कह रहे हैं कि उसके गुणों का बखान करने के लिए बार बार उसके गुण को, तभी मैं उसके गुण को दूंगा जब मैं उसके दर्शन को प्राप्त कर लूँगा, और उसी के बाद ही मेरे दुख क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। धन्यवाद।